हेलो बेटा, माई सेल्फ रघु, लेक्चर कॉमर्स, गवर्नमेंट मॉडल सीनियर सेकेंडरी स्कूल सतवा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। बेटे, हर घर पाठशाला के इस सत्र में आपका स्वागत है। आज मैं आपको अकाउंटेंसी का जो हमारा चैप्टर है, एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ठीक है, एलिमेंट्स ऑफ डबल एंट्री सिस्टम, ये आपको करवाने जा रहा हूँ। अब देखिए, इसमें हमने मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग सिस्टम देखना है, इसकी फीचर्स देखनी है और टाइप्स देखने हैं, हमारे कितने मेथड होते हैं बुक कीपिंग के। ठीक है बेटा, तो आई होप कोरोना से आप सेफ रहेंगे, ठीक से रह रहे होंगे। जो भी आपको आपके चैप्टर आपको मिल रहे हैं, काम मिल रहा, होमवर्क मिल रहा, आप आराम से इसको कर रहे होंगे, आई होप सो। तो बेटा, सबसे पहले देखिए कि सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी की बात करेंगे पहले हम, कि जो हमारा लेखांकन प्रणाली है। एक्चुअली मैं इंग्लिश में और हिंदी दोनों में करूँगा, क्योंकि हिंदी मीडियम भी बच्चे होते हैं और इंग्लिश मीडियम भी बच्चे होते हैं, तो दोनों को ध्यान में रख के कोशिश की है मैंने कि ये आपका वीडियो बन सके। सिस्टम अकाउंटेंसी, एनी इंस्टीट्यूशन विच डील्स इन मनी, ठीक है, एनी विच डील्स इन मनी, यानी कोई भी संस्था जो मुद्रा में लेन देन करती है। नीड्स अकाउंटेंसी, उसको लेखांकन की बेटे जरूरत होती है। मे बी एस्टेब्लिश्ड टू अर्न प्रॉफिट और फॉर सोशल सर्विस, चाहे बेटा वो लाभ कमाने के लिए बनाई गई हो संस्था, या फिर सामाजिक सेवा करने के लिए बनाई हो, समाज की सेवा करने के लिए बनाई गई हो। मे बी लार्ज, चाहे बड़ी हो, और मे बी ऑन स्मॉल स्केल, चाहे छोटे स्तर की हो। ठीक, अकाउंटेंसी सिस्टम मीन्स, अब अकाउंटेंसी सिस्टम क्या है, लेखांकन प्रणाली क्या है? द ग्रुप ऑफ दोज प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑन द बेसिस ऑफ विच अकाउंटेंसी वर्क इज परफॉर्म्ड। ठीक है, यानी ये जो लेखांकन है, इसमें ग्रुप ऑफ दोज प्रिंसिपल एंड रूल, इसमें जो कुछ सिद्धांत हैं और नियम हैं, जिसके आधार पर अकाउंटेंसी का जो काम है उसको किया जाता है। अलग अलग विधियों से किया जाता है, अलग अलग तरीकों से किया जाता है। सो सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी इज ए मेजरमेंट and communication process designed to provide useful information। यानी सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी क्या है? एक पैमाना है, ये माप का पैमाना है। एंड कम्युनिकेशन प्रोसेस डिजाइन टू प्रोवाइड यूजफुल इंफॉर्मेशन, जिससे कि हमें इस ढंग से इसको बनाया गया है कि जिससे कि हमें जो महत्वपूर्ण जानकारी वो प्राप्त हो सके, यूजफुल उपयोगी जानकारी मिल सके। रिगार्डिंग बिजनेस ट्रांजेक्शन, जो कि व्यवसाय से संबंधित होती हैं। इट इंक्लूड्स, इसमें शामिल क्या होता है बेटा? इट इंक्लूड्स आइडेंटिफाइंग, जो कि आपने पिछले चैप्टर्स में देखा होगा, पढ़ा होगा। आइडेंटिफाइंग, रिकॉर्डिंग, क्लासिफाइंग, समराइजिंग एंड इंटरप्रेटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शंस एंड इवेंट्स। यानी इस प्रक्रिया में व्यवसायिक व्यवहार जो होते हैं हमारी, उनकी हम क्या करते हैं बेटे? पहले पहचान करते हैं, आइडेंटिफाई, उनकी पहचान करते हैं, उनका फिर अभिलेखन करते हैं, उनका वर्गीकरण करते हैं, उनका सारांश बनाते हैं, ठीक है, संक्षिप्त करते हैं उनको, फिर उनको व्याख्या करते हैं, ठीक है, उनकी व्याख्या करते हैं और इसको इसमें शामिल करते हैं। इंटरप्रेटिंग बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड इवेंट्स, जो भी घटनाक्रम होता है उसको हम इसमें शामिल करते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है, इसमें जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम है, इसकी कुछ हमारे को जो है विशेषता भी देखनी है।
फीचर्स। तो उसकी फीचर्स हम देखेंगे। सबसे पहले यह फीचर ऑफ एन आइडियल सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी, जो एक आदर्श लेखा प्रणाली है, उसकी क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए। ठीक है, तो सिस्टम ऑफ अकाउंटेंसी फुलफिल वेरियस ऑब्जेक्टिव्स, यानी जो हमारा लेखांकन प्रणाली है वो हमारे अलग अलग उद्देश्यों को पूरा करता है। ठीक है, अलग अलग जो हमारे उद्देश्य होते हैं बेटा उनको पूरा करता है ये। वर्क ऑफ अकाउंटेंसी डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ द बिजनेस, साइज एंड टाइप्स ऑफ द बिजनेस। अब देखिए कि अलग अलग हमारे जो उद्देश्य उनको पूरा करता है ये अकाउंटिंग सिस्टम हमारा। ठीक है, ये इस बात के ऊपर निर्भर करता है, डिपेंड्स अपॉन नेचर, इसकी प्रकृति के ऊपर, व्यवसाय की प्रकृति के ऊपर, व्यवसाय कितना बड़ा है या किस प्रकार का है, ये उसके ऊपर निर्भर करता है सिस्टम जो भी हम इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसमें सबसे पहली विशेषता हमारी है सिंपल। सिंपल यानी सरलता, आसानी। प्रिंसिपल्स एंड रूल्स ऑफ द सिस्टम, बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग द ट्रांजैक्शंस शुड बी सिंपल, यानी जो हमारे सिद्धांत हैं, नियम हैं हमारे लेखांकन प्रणाली के, और जो हम तरीके इस्तेमाल करते हैं किताबों में लिखने के, अभिलेखन करने के, ठीक है, या उनको लेन देन करने के, वो आसान होना चाहिए, साधारण होना चाहिए, सरल होना चाहिए, जिससे कि हर कोई उसको आसानी से समझ सके, आसानी से उसके ऊपर काम भी कर सके। सेकंड है बेटा साइंटिफिक। साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक, क्योंकि आज जो दौर है विज्ञान का दौर है। ठीक है, साइंटिफिक होनी चाहिए चीज़ें। प्रिंसिपल एंड रूल्स शुड बी मॉडर्न एंड साइंटिफिक, जो हमारे सिद्धांत हैं वो नियम हैं वो हमारे बेटे क्या होने चाहिए, मॉडर्न होने चाहिए, जो ऐसे होने चाहिए कि वो आधुनिक होने चाहिए। ठीक है, आधुनिक होने के साथ साथ उनमें वैज्ञानिक प्रमाणिकता भी होना बड़ा जरूरी है, वैज्ञानिकता भी उनमें होना जरूरी है। नेक्स्ट है बेटे इलास्टिसिटी, यानी लोचता, यानी लेखांकन प्रणाली ऐसी होनी चाहिए कि उसमें लोचता हो। ठीक, यानी जब व्यवसाय को विस्तार करने की जरूरत है तो उसको हम विस्तार कर सकें। ठीक है, बिना अपने कोई जो हमारे नियम है, सिद्धांत है, उनको परिवर्तन किए बिना। ठीक, यानी सिस्टम शुड बी फ्लेक्सिबल, इलास्टिसिटी होनी चाहिए, दैट इट कैन बी एक्सटेंडेड विद एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस, यानी व्यवसाय जैसे जैसे हमारा बढ़ता है तो उसको हम आसानी से उसको जो है सिस्टम में अपने अडॉप्ट कर सकें, ठीक ढंग से उसमें जो है नियमों को फेर बदल करने की ज़रूरत ना हो हमें। ठीक है, ज़रूरत के हिसाब से जो है उनको बार बार बदलना ना पड़े, ऐसे नियम होने चाहिए। विस्तार के साथ साथ, ज़रूरत के हिसाब से विस्तार के साथ साथ उनको ऐसी प्रणाली हमें अपनानी है कि हमें ज़्यादा उनको परिवर्तन करने की ज़रूरत ना हो। नेक्स्ट है बेटा हमारा इकोनॉमिकल। इकोनॉमिकल मतलब मितव्ययी या बचत वाला होना चाहिए। सिस्टम शुड बी इकोनॉमिकल। ठीक है, मितव्ययी होना चाहिए। ठीक, इसलिए होना चाहिए मितव्ययी, सो दैट कॉमन ट्रेडर कैन अडॉप्ट इट, कि आम जो व्यापारी है वो भी इसका इस्तेमाल कर सके, उसका यूज़ कर सके, ठीक ढंग से काम ले सके। नेक्स्ट है बेटा इंफॉर्मेटिव। इंफॉर्मेटिव मीन्स कि जो हमारा बिजनेस इंफॉर्मेशन है कैन बी गॉट एट एनी टाइम एंड कैन बी यूज। ठीक है, यानी जो हमारी जानकारी है वो हमें जो सिस्टम में जो जानकारी है हमारी बिजनेस इंफॉर्मेशन कैन बी गॉट एट एनी टाइम एंड कैन बी यूज्ड। हमारी जानकारी है जो है इस सिस्टम में ऐसी होनी चाहिए कि जब भी हमें ज़रूरत है वो जानकारी मिल सके और हम उसका उपयोग कर सकें। ठीक है बेटा। नेक्स्ट है बेटा हमारा ऑडिट। ऑडिट यानी अकाउंटेंसी, जो हमारा अकाउंटिंग सिस्टम शुड बी बेस्ड ऑन डेफिनेट प्रिंसिपल्स so that final accounts can be easily prepared.
टू नो द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द बिजनेस। यानी बिजनेस इंफॉर्मेशन जो है इसमें हमारे को चाहिए होती है अकाउंटिंग सिस्टम में, वो जो हमारे निश्चित सिद्धांत हैं उनके ऊपर होनी चाहिए। ठीक, जो व्यवहारिक सूचनाएं हैं हमारी, जो ऐसी होनी चाहिए कि उनको आसानी से हम इस्तेमाल कर सकें। उसका अर्थात निश्चित सिद्धांतों पर आधारित होना हमारा सिस्टम होना चाहिए, ताकि व्यवसाय की जो वित्तीय स्थिति है, फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति है, उसको भी जान सकें हम। ठीक, इसलिए अंतिम खाते बनाए जा सकें। जो हमारे अंतिम खाते हैं अच्छे से बन सकते हैं तभी। ठीक, और एंड ऑडिट ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैन बी डन, और जिससे कि हमारी जो लेखांकन की जो हमारी पुस्तकें हैं, लेखा पुस्तकों को हम अंकेक्षण भी उनका आसान से ठीक ढंग से हम करवा सकें। ठीक है बेटा, आगे हमारा नेक्स्ट स्टेप है जो डिफरेंट सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। नेक्स्ट स्टेप है हमारा डिफरेंट सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। जो हमारी बुक कीपिंग है उसके अलग अलग प्रणालियाँ कौन कौन सी हैं। बुक कीपिंग इज़ एन आर्ट, जैसे कि आपने पिछले चैप्टर्स में पढ़ा होगा, बुक कीपिंग क्या एक कला है। टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो कि हमारी व्यवसाय की जो गतिविधियाँ हैं, लेन देन है, उनको लिखते हैं उसमें। इन ए रेगुलर एंड सिस्टमेटिक मैनर्स, उनको लगातार नियमित रूप से और सिस्टमेटिक क्रमवार तरीके से उनको हम लिखते हैं। ठीक है, डिफरेंट सिस्टम्स आर इन यूज़ इन इंडिया। ठीक है, भारत में भी अलग अलग जो है सिस्टम उनका इस्तेमाल किया जाता है। सो भारत में भी इन इंडिया फॉलोइंग सिस्टम आर इन प्रैक्टिस, भारत में भी ये अलग अलग तरीके अपनाए जाते हैं टू रिकॉर्ड द बिजनेस ट्रांजैक्शन, जो हमारी व्यवसायिक गतिविधियाँ उनको लेन देनों को लिखने के लिए। सो सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग हमारा क्या है, पहला बेटा हमारा क्या सिस्टम है। ठीक, रोकड़ प्रणाली कहेंगे इसको हिंदी में। सेकेंड है बेटा सिंगल एंट्री सिस्टम, यानी एकल प्रविष्टि प्रणाली, एकल प्रणाली कह देते हैं इसको। थर्ड है इंडियन सिस्टम, भारतीय लेखा पद्धति। और फोर्थ है डबल एंट्री सिस्टम, दोहरी लेखा प्रणाली, जिसको कि अभी हम इसमें कर रहे हैं। इसको हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। थैंक यू बेटा, हैव नाइस डे।